गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये वर्कशीट है 3 सितंबर की। तो बच्चों, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद ए पेन और पेंसिल। तो यहाँ पे देखो, हमने ये वाली जो पोएम थी वो पढ़ी थी, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम थी हमने पढ़ी थी कि जो पोएट होते हैं वो उदास होते हैं किसी वजह से, लेकिन जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जो उस पे कौवा बैठा होता है, तो वो हिल रहा होगा या अपने आप ठिठुर रहा होगा ठंड में, तो उससे क्या होता है, कुछ स्नो के जो फ्लेक्स थे वो उसके ऊपर गिर जाते हैं और उससे उनका मूड जो है वो लाइटन अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ अ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो जो बाकी का दिन हो जाता है वो उनका बच जाता है, ठीक है, वेस्ट होने से, और वो उदासी से खुश हो जाते हैं। तो ये पोयम हमने पढ़ी थी और इसी बेस आपको आंसर्स करने हैं इसी के क्वेश्चंस पे। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ क्रो हैव ऑन पोएट? पॉजिटिव था, एनोइंग था, नेगेटिव था, इरिटेटिंग था? तो कैसा था? पॉजिटिव था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। वेयर डू यू थिंक इज द पोएट सिटेड? कहाँ पे पोएट बैठा था? नियर द ट्री, बिहाइंड द ट्री या अंडर द ट्री? तो अंडर द ट्री बैठा होगा, तभी क्या है, वो जो क्रो था उसके नीचे से जब वो गुजर रहा था तभी उसके ऊपर स्नो गिरा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द poet? There is something infinitely healing in the repeated refrains of a nature. Look deep into nature and then you will understand everything better. ठीक है, I believe in God only I spell it in nature. Leave the road, take the trails. तो आंसर आ जाएगा 20 का बच्चा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। The mood of the poem change from good to bad, from bad to good, फ्रॉम फनी टू सीरियस, सीरियस टू फनी। तो गुड टू बैड तो होता नहीं है, बैड से गुड होता है उनका मूड, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, टिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड रूड हैज बीन यूज्ड करेक्टली। ठीक है, अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट इज रूड। ठीक है, इट इज नो, मतलब यहाँ पे जो करेक्टली यूज किया गया है यानी कि वेस्ट हो जा रहा है एक तरीके से। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर र्यूड मिल्क, जो बिखर गया है उस पे, जो बेकार हो गया है उस पे रोने का कोई फायदा नहीं है। हिज बिहेवियर इज र्यूड, आई र्यूड द डे आई मेट हिम। मैं उससे जब मिला तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो यहाँ पे टिक द ऑप्शन विच द वर्ड रूड हैड बीन यूज्ड करेक्टली। तो जिसमें यूज किया गया है रूड को अच्छे से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से दिन खराब हो गया था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो दूध है वो आपका खराब हो चुका है। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर र्यूड मिल्क, जो बेकार हो गया है उस पे पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन जो है आपके पहले 2 मार्क्स के हैं, ठीक है, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहले हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। व्हाट चेंज पोएट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? किस चीज ने पोएट का मूड चेंज किया था? द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ अ डस्ट ऑफ अ स्नो चेंज द पोएट मूड। ठीक है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल, या छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल, या फिर जो फ्लेक्स छोटी छोटी सी लंबी लंबी सी ऐसे धारियां सी जो गिरती हैं स्नो की। हाउ हैड द रेस्ट ऑफ डे चेंज फॉर द पोएट? The poet's mood changed from sad to happy when snowflakes fall on him. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of day. अब देखेंगे आंसर जो हैं, ये वाले जो सारे के सारे आंसर हैं, नीचे वाले 4 क्वेश्चन हैं, ये आपको देने हैं 3 नंबर के हैं। ठीक है, द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। जो क्रो और हेमलॉक हैं मेनली जो है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको बट द पोएट यूज देम इनडिफरेंटली, पोएट जो है इनको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो वो किस तरीके से यूज करते हैं ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट is trying to break the stereotype that consider a crow and hemlock tree as a inauspicious, मतलब अशुभ जो मानते हैं ट्री और हेमलॉक ट्री को, तो वो इस धारणा को
तोड़ना चाहते थे. द पोएट हैज रिप्रेजेंटेड नेचर इन अ क्वाइट अनकन्वेंशनल मैनर. ही इज ट्राइंग टू emphasize that even a crow and a hemlock tree can bring positive change in personal life. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What warning does the poet give through the poem Fire and Ice? The poem talks about the end of the world. This theme is a negative one as it talks of destruction. The poet says that both fire, which represent greed, and ice, which represent hatred, can destroy the world. यानी कि जो आग है जो कि लालच को शो कर रही है और जो बर्फ है जो कि नफरत को शो कर रही है, डिस्ट्रॉय कर सकती है दुनिया को. Does it make the reader sad because no one want the world to get destroyed? And this is the warning for the poet gave. अब नेक्स्ट है, इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ ड्यू टू सर्टेन रीजन. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट हाउ द वर्ल्ड पॉसिबली एंड. तो पोएट मेंशन करता है कि बोथ आइस और जो फायर होती हैं कैन ब्रिंग प्रोबेबल एंड टू दिस वर्ल्ड. पोएट टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो ये डिज़ायर जो होती है, क्योंकि इच्छाएं जो होती हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, और आइस जो है जो कि एक सिंबलाइज करती है कोल्डनेस को, कि किसी के प्रति भावनाओं को ना फील होना. इनडिफरेंस टूवर्ड्स द अनदर विल आल्सो बी इनफ टू ब्रिंग एंड इन टू द वर्ल्ड. टू मच फायर एंड पैशन कैन क्विकली कंज्यूम ए रिलेशनशिप वाइल कोल्ड इनडिफरेंस हेट कैन इक्वली डिस्ट्रक्टिव. तो दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं. तो इसीलिए जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड ट्वाइस भी एंड हो सकता है. ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट. आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ. तो बच्चा देखो, आप लोगों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन पढ़ना है, कभी ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे. तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. अनअकैडमी पे आप अब बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और डाउट्स का विद इन अ सेकेंड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा. और साथ में अगर आप 5 डाउट पूछते हैं, सिर्फ 5 अगर आप डाउट पूछ लेते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. तो ये 29 अगस्त से जो ये ऑफर है आपका, ये 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड है. ओके बच्चा, तो आप डाउट पूछेंगे कैसे? पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो. अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वो है पूर्णिमा 10. पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, पूर्णिमा 10. ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहां पे आप डाउट एंड सॉल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं. आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक में से फोटो खींच सकते हैं या फिर बुक का पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर उसको क्रॉप कर लेना. फॉर एग्जांपल आप ये वाला क्वेश्चन क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ये ग्रीन कॉर्नर्स को आगे आगे खिसका के थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे क्रॉप कर लेना इसको, ठीक है. क्रॉप करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे. पोस्ट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का या मैथमेटिक्स का. तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है, मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना. ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विद इन ए सेकेंड व्यू सॉल्यूशन. जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एजुकेटर, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे. तो बहुत ही अच्छा ये आपका डाउट दूर करने का तरीका है और साथ में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही. ध्यान रहे बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डाउट पूछने के लिए आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10. ओके बच्चा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी क्योंकि अभी आपके डाउट तो आने ही वाले हैं, है ना, ठीक है. और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू. अच्छे से पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए.